वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस हमने आपसे शेयर की और आपका रेस्पॉन्स देकर एक नया वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि के लिए सत्य साबित होने वाला है, उसमें ज़रूर वृद्धि करेगा। हम इंग्लिश ग्रामर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इसे डिस्कस किया था, इंग्लिश ग्रामर को। एक बार पुनः वापस हम टेंसेस में चल रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेकर चल रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट हमने देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूस ने हमें कहा कि कोई ऐसा कार्य जो प्रगति पर हो, ऑनगोइंग हो, जारी हो, अर्थात चल रहा हो। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा कि कोई ऐसा कार्य जो निश्चित समय से आरंभ होकर अभी अभी वर्तमान में संपूर्ण या पूर्ण होने की बात करता हो, एग्जैक्टली एंड ऑफ द टाइम के बारे में बताता हो, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। और इस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मिक्सचर अर्थात मिश्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। इसमें दोनों की विशेषताएं हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी विशेषता आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की भी विशेषता आ रही है। तो यहां पर ये कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहता है कि कोई कार्य प्रगति पर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस ने कहा कि कोई कार्य प्रगति पर है, ये भी कहता है कोई कार्य प्रगति पर है, परंतु ये साथ में ये पूछ रहा है कि वो कार्य कब से प्रगति पर है, यानी इनिशियल जो पीरियड है, कार्य के आरंभ होने की जो अवधि है, जो एक टाइम पीरियड है, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, उसके बारे में इसके साथ में अवलोकन होना चाहिए, उसका इसमें से इंडिकेशन होना चाहिए, बात होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यानी वो कार्य, कोई भी कार्य कब से आरंभ हुआ है और अभी चल रहा है, दोनों ही विशेषता होनी चाहिए। निश्चित समय भी होना चाहिए, गति भी होनी चाहिए, बोथ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि राम is eating mango. That is it. Ram is eating mango. Is eating is the symbol or the identification of present continuous tense. ये present continuous tense की पहचान करवाता है। इसमें से केवल इतना मात्र ज्ञान पड़ता है, अर्थात इतना ही अर्थ निकल रहा है कि कोई कार्य प्रगति पर है। राम is eating mango. राम आम खा रहा है, परंतु इसमें यह पता नहीं पड़ रहा है कि राम ने आम खाने का काम कब से आरंभ कर रखा है। अगर उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी अगर उसके इनिशियल पीरियड के बारे में बात करेंगे, तब ये हमें स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करेगा कि राम कब से काम कर रहा है, यानी जो आम खाने का काम कब से आरंभ है। जैसे मैंने कहा, राम हैज बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। अब ये देख लीजिए, मॉर्निंग किस प्रकार से ये निश्चित समय की बात कर रहा है। मॉर्निंग, राम का राम आ गया, इज ईटिंग को हमने हैज बीन ईटिंग में ले लिया। ईटिंग का ईटिंग कुछ विशेषता इसकी आ गई, मैंगो आ गया, सिंस प्लस मॉर्निंग। अब ये सिंस प्लस मॉर्निंग इज इंडिकेशन ऑफ टाइम। ये हमें समय अवधि बता रहा है कि ये कार्य कब से आरंभ है, और ये केवल कह रहा है कि राम आम खा रहा है, और ये कह रहा है कि राम सुबह से आम खा रहा है। दोनों में से डिफरेंसेस है, दोनों में से अंतर ये है कि दोनों ही अपने आप में से ये स्पष्ट करके बताता है कि कोई कार्य प्रगति पर है। ये भी कहता है कोई कार्य प्रगति पर है, लेकिन इसमें से इनिशियल पीरियड के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं होती है, यानी ये कार्य कब से आरंभ हुआ है लेकिन अभी चल रहा है। और दूसरा वाक्य ये कह रहा है कि ये कार्य सुबह से आरंभ हुआ है और अभी चल रहा है। दैट्स कॉल्ड the differentiating between present continuous and present perfect continuous tense. Now move toward the main points of the present perfect continuous. आइए मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। present perfect continuous में क्या कह रहा है? present perfect continuous में कहता है सहायक क्रिया के रूप में has और have, ये दोनों ही सहायक क्रिया है।
इसके साथ में अतिरिक्त में से सहायक क्रिया के साथ में ये जुड़ जाता है हैज बीन और हैव बीन, यानी हैज के साथ में भी बीन आ जाएगा, हैज और हैव दोनों के साथ में बीन आ जाता है। और क्रिया का चौथा रूप यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एज इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू, फोर्थ फॉर्म वर्ब इज नोन एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये चौथा रूप क्रिया का हो जाता है। उसके बाद में हम कहें कि इसमें से एडवर्ब कौन कौन सी आती है, मुख्य जो बात है वो एडवर्ब की आकर बार बार चुनौती बन जाता है। यहाँ पर एडवर्ब जो है वो केवल मात्र दो ही है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है। अभी हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहता है सिंस और फॉर दोनों ही एडवर्ब के रूप में आता है, हैज और हैव सहायक क्रिया आती है, अतिरिक्त में इसमें से बीन लग जाता है, बीन के साथ में क्रिया का चौथा रूप आ जाता है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है उसको देखिए, फिर एडवर्ब की ओर गहराई में चलते हैं। सेंटेंस आपका बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज आएगा या हैव आएगा, जो कुछ भी आ रहा है उस चीज को देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब कहता है सिंस या फॉर आ जाएगा, सिंस या फॉर आ जाएगा प्लस टाइम आ जाएगा। सिंस और फॉर सदैव अपने साथ समय लाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, अब दो नॉट तीसरे पायदान पे आ रहा है, प्लस बीन आ जाएगा प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस सिंस आ जाएगा या फॉर आ जाएगा प्लस टाइमिंग आ जाएगी। ये चीज देखिए नेगेटिविटी में, और अगर इंट्रोगेशन में है तो ये इस प्रकार से हैज या हैव के साथ में आरंभ हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस आपका बीन आ जाएगा प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम इंट्रोगेशन के साथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो मुख्य पॉइंट आउट करने वाली बात है वो यहाँ पर सिंस और फॉर की बात कही जाती है। सिंस और सिंस और फॉर सदैव अपने साथ में समय को ही व्यक्त करवाने के लिए, समय को ही कॉल करने के लिए आते हैं। तीनों में से देखिए कि जगह चौथा रूप आ रहा है, बीन अपने साथ में आता है, नेगेटिव वाला सेंटेंस अपने तीसरे पायदान में यानी हैज या हैव के जस्ट बाद में नॉट आएगा। बीन सदैव इस बात को याद रखिएगा कि बीन सदैव अपनी क्रिया के साथ में रह जाता है, बीन सदैव अपनी क्रिया के साथ में रह जाता है। हैज और हैव दोनों ही अलग रह जाते हैं, इन दोनों के मध्य नॉट आ जाता है। अगर ये वाक्य एक बार पुनः इंट्रोगेशन में जाता है तो भी देखिए कि यहाँ पर देखो कि ये बीन है वो क्रिया के चौथे रूप के साथ में अटैच में रह जाता है और केवल हैज और हैव ही अपने आप को सब्जेक्ट से पूर्व रखते हुए वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं इंट्रोगेशन के लिए। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। एडवर्ब के रूप में हमने देखा सिंस और फॉर। आइए हम सिंस और फॉर की ओर गहराई से जांच करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने लिखने की कोशिश की है पूर्व से ही। सिंस कहता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। दूसरा आता है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। एक निश्चित समय है, दूसरा अनिश्चित समय। निश्चित समय से तात्पर्य हो जाता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें से या जिसके वर्णन मात्र से इतना ज्ञात हो जाए कि ये कब की घटना है, एग्जैक्टली पॉइंट की घटना के बारे में बता देता है, तब कहता है एग्जैक्टली पॉइंट से तात्पर्य पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे किसी दिन का नाम, दिनांक का नाम, दिन का नाम, मंथ का नाम, वर्ष का नाम, क्लॉक से तात्पर्य घड़ी के घंटों के अनुसार 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 12 बजे, 14 बजे, 18 बजे जो कुछ भी है वो एक बार ही मात्र 24 घंटे में आता है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्लॉक यानी 5 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock के साथ में सदैव सिंस आता है। एनी इवेंट से तात्पर्य एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा घटनाक्रम जो फिक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम के आधार पर होता है। जैसे मैंने कहा दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, ऑन बर्थ, ऑन डेथ, ऑन फ्रॉम मैरिज। तो सिंस मैरिज, सिंस
मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस बर्थ, सिंस हिज डेथ। तो ये सारे सिंस दीपावली, तो ये एग्जैक्टली टाइम ऑफ पीरियड, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, एग्जैक्टली की बात आ जाती है। डेट है तो हम कह सकते हैं सिंस, सिंस 12 जुलाई। फिर मैंने कहा सिंस मार्च, फिर मैंने कहा सिंस 2001। ये सारे के सारे सिंस आ जाते हैं। और कह रहा है मैं सिंस में जाना है तो देख लो, सिंस 3 o'clock, 3 बजे से, सिंस हिज मैरिज, उसकी शादी समारोह से, एक निश्चित समय, मैरिज जब भी हुई है तो निश्चित समय होता, एक एग्जैक्टली है, उसको एक ही बार का वर्णन कर सकते हैं। अब आता है फॉर। फॉर कहता है पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से अर्थात समय की एक अवधि होनी चाहिए, निश्चित समय नहीं होना चाहिए, अनिश्चित समय, एक अवधि के लिए, एक जिसे कहते हैं पीरियड के लिए। अवधि से तात्पर्य, यहां पर जैसे उसने कहा कि दिनांक, मैंने कहा 6 दिन, 12 दिन, 12 महीने, 2 सप्ताह, 2 वर्ष, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल। तो ये हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम। यानी उसमें से एग्जैक्टली पता नहीं पड़ता है कि किसकी बात हो रही है। पीरियड ऑफ टाइम के अगर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, यानी एक अनिश्चित समय की बात है। अनिश्चित समय में क्या क्या आ जाता है, मैंने कहा फॉर 3 days। व्हाट मीन बाय 3 days? कौन सी? अननोन है? फिर मैंने कहा फॉर 2 years। कौन से 2 वर्ष? हो सकता है 1 वर्ष आज से 5 वर्ष पहले आपने काम किया तो दूसरा वर्ष अभी से काम कर रहे हो, तो ये एक अंतराल आ जाता है, एक पीरियड, एक अवधि की बात आ रहा है। अवधि की बात होती है वो सदैव फॉर में डाला जाता है। अगर जैसे मानो कि घंटे की बात करें, मैंने कहा फॉर 30 hours, 30 घंटे। कौन से 30 घंटे? ये एग्जैक्टली पता नहीं पड़ता है, तब कहते हैं ये फॉर के साथ में चला जाता है। अगर एग्जैक्टली पता पड़ जाए तो हम कहते हैं, निश्चित समय का पता पड़ जाए तो सिंस आ जाएगा, और अनिश्चित के साथ में सदैव फॉर आता है। फॉर 3 days, फॉर 2 years, फॉर 30 hours, फॉर 5 weeks, फॉर 2 months। ये सारे के सारे एक ऐसी चीज है जिसमें से एक पीरियड ऑफ टाइम का बोध निकलता है, समय अवधि का बोध निकलता है, इसमें निश्चित समय नहीं आता है। तो ये याद रखिएगा, ये बार बार आपको सिंस और फॉर का यूज करना पड़ जाएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट हो, चाहे परफेक्ट पास्ट हो। तो इसमें से सिंस और फॉर दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सिंस और फॉर को बार बार समझने की बजाय एक बार गहराई से समझ लीजिए कि सिंस और फॉर कब कब आता है। सिंस और फॉर, सिंस सदैव पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, फॉर सदैव पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। पॉइंट ऑफ टाइम से तात्पर्य होता है निश्चित, एक ऐसा घटनाक्रम, एक ऐसा समय अवधि, एक ऐसी टाइम पीरियड जिसके बारे में निश्चित हम जानकारी रखते हैं, अर्थात उसको मात्र उसका नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में भट से उस दिनांक या उस समय के ऊपर जाकर हमारा माइंड जो है वो सेट हो जाए, तो हो जाता है निश्चित। और अनिश्चित में कभी भी ये निश्चितता नहीं निकलती है कि ये कब की है, कुछ भी समय आगे पीछे भी हो सकता है, अर्थात अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का बोध करवाया जाता है। तो एक बार ये निश्चित और अनिश्चित की जो बातें थी वो हमने यहां से करने की कोशिश की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में एडवर्ब सिंस और फॉर आता है, सिंस और फॉर की डिटेल में से ये वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें से वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। वाक्य की हमने संरचना एक बार देख ली, सभी को देख लीजिए। सब्जेक्ट है के साथ में बीन प्लस चौथा रूप आता है, अंत में जो है वो सिंस और फॉर आता है। सिंस और फॉर के बाद में समय का बोध करवाया जाता है। अब समय किस प्रकार से आ सकता है, दोनों में से कहीं से भी किसी प्रकार से भी आ सकता है। याद रखिएगा, अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये सारी की सारी कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिंस के साथ में एग्जैक्टली निश्चित बोध करवाने के लिए हो जाती है। क्रिया का चौथा रूप इसके साथ में आता है। वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य देखने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा राहुल
डैश प्ले गेम सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस प्लस टाइम का बोध आ गया। फिर मैंने एक दूसरा वाक्य लिखने की कोशिश की। इस दूसरे सेंटेंस को देख लिए। मैंने कहा शी कुक फूड फॉर मेनी ईयर्स बट अननोन अनडिफाइंड टाइम पीरियड। कई वर्ष अनडिफाइंड टाइम पीरियड के लिए मैंने किसका यूज किया? फॉर का यूज किया और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया। अब इन दोनों वाक्यों को देखेंगे तो हमारा सब एडवर्ब हमारा यहां से पता पड़ गया। इसमें से किसी प्रकार के अतिरिक्त वाक्य की कोई भी अंश वगैरह नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। कर्ता हमारा यहाँ पर एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ में हैज आता है। ये पिछले हमने सेंटेंस में पढ़ा था। एक बार पुनः वापस देख लीजिए। अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो सदैव क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव आ जाएगा। आई के साथ सदैव हैव आता है। आई के साथ हैव आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज आता है। तो राहुल हैज क्रिया का हैज बीन के साथ में क्रिया का चौथा रूप। राहुल हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। फिर इस वाक्य को देख लीजिए। सीता डैश कुक फूड फॉर मेनी ईयर्स। मेनी ईयर्स एज अ एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन आ जाएगा। हैज बीन और जो क्रिया है वो कुक का कुकिंग यानी क्रिया का चौथा रूप आ जाएगा। क्रिया का कौन सा रूप आ जाएगा? चौथा रूप आ जाएगा। इस प्रकार से इन वाक्यों को बार बार रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मुख्य बिंदुवात या मुख्य चीज एक ही होती है। इसमें सिंस और फॉर आता है। इसमें अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई भी टेंस का कोई अंश नहीं आता है, किसी समय का बोध नहीं करवाता है। और उसके बाद में यहाँ पर देखना पड़ता है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। कर्ता एक या बहुवचन के आधार पर ही हमें हैज या हैव को कॉल करना पड़ता है। हैज और हैव के साथ में सदैव बीन का यूज किया जाता है। हैज और हैव के साथ सदैव बीन का यूज किया जाता है। इस कोई भी समस्या है आराम से आप डिस्कशन फोरम में लिखकर आप वापस डिस्कस कर सकते हो। मैंने पहले ही शुरू में बता दिया। अगर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमें ये बताता है कि कोई कार्य प्रगति पर है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि कोई कार्य प्रगति पर तो है लेकिन वो कब से है, यानी इनिशियल टाइम के बारे में वो बताए, समय के बारे में बताए। जो समय के बारे में बताया वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर उसमें से समय नहीं है, केवल और केवल गति है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब कुछ अलग ही थे और इसके एडवर्ब कुछ अलग है। ये दोनों में से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसका एडवर्ब कौन से है, इसके एडवर्ब कौन से है। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख लेता हूं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें और रिपीट करें। अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आता है तो वापस आप डिस्कशन में से जा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वापस लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। निसंदेह रूप से आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। मैंने कुछ वाक्य लिखने की कोशिश कर रहा हूं। दे डैश सिंग सॉन्ग्स फॉर 10 years। मीरा डैश wash clothes since July। We dash learn English since 2015। Birds dash chirp for many hours I live in
दिस सिटी सिंस माई बर्थ। तो ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, छोटे छोटे हैं, सभी में से एडवर्ब आए हुए हैं। एडवर्ब को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार इसका अभ्यास करें, ना समझ में आए आराम से डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम पे आकर अपनी कोई भी समस्या है उसको लिख सकते हैं, आपका समाधान होगा, हर चीज मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पिछले वाले वीडियोस को वापस रिवाइंड करके देखोगे तो उनमें से कोई भी चीज इसमें से चूक जाती है तो वहां से वो मिल जाएगी। इस प्रकार से आप घर बने रहिए और आगे से आगे जितना भी संभव हो सकेगा हम आपकी मदद के लिए, आपकी स्टडी में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसको दूर करने के लिए लाइव अर्थात ऑनलाइन क्लासेस में आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।